BS ग्रेवाल का एग्जाम्पल 11.16 है हमारा। सॉल्व e का पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस वाई अपॉन में अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है दिया हुआ है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर y है, साथ ही यहाँ पर एक y है। इसके पहचानने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक y है और एक यहाँ पर y है। केवल दो जगह पर हमारा y है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बाकी बात यहाँ पर देखिए x हमारा हर जगह है, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स है प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू है। यहाँ पर भी एक y है और यहाँ पर भी एक y है। उसी तरीके से यहाँ पर एक y है और यहाँ पर एक y है। बाकी बात हर जगह यहाँ पर x है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, और ये हमारा इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको है सो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर दो y है। बाकी बात x है सो हमारा 3 4 कितना भी रहे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन y 2 है। तो y 2 है तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये हमारा इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको है सो हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो dy है इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे और dx को नीचे में लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स, ठीक है। यहाँ पर -y अपॉन में अंडर रूट एक्स, और ये dy को इधर लेके गए तो यहाँ पर हो जाएगा dy, और इस dx को नीचे लेके आए तो यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है। तो आप dy बाई dx को पहले लिख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन में dx। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये जो -y रूट एक्स है इसको आप अगर इधर लेके जाते हैं तो ये हमारा प्लस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें py भी लाना है, ठीक है, और y केवल हमारा यहाँ पर है। तो अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा प्लस y अपॉन में रूट एक्स, और इसको हम इधर ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा e का पावर -2 अंडर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स, दोनों ये जो dy बाई डी एक्स हमारा अकेले में है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स हमारा अकेले में है। अब p हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में रूट एक्स, 1 अपॉन में रूट एक्स हमारा p हो जाएगा, और इंटू में y है तो यहाँ पर भी इंटू में y है। यहाँ पर q है तो q हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में रूट एक्स, p इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में रूट एक्स, और रूट एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में x का पावर 1/2, ठीक है। और q इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये, तो q इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर -2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू है हमारा क्या है, e इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू है हमारा e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो p है हमारा क्या, p है हमारा 1 अपॉन में x का पावर 1/2। तो ये जो इंटीग्रेशन p dx है इसको हम अलग से करके फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर लाके पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि p का हम इंटीग्रेशन अलग से कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको अलग से यहाँ पर सॉल्व करके और फिर जो इसका रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर ले जाकर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, और p के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में x का पावर 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में x का पावर 1/2 और इंटू dx। अब यहाँ पर x का पावर 1/2 है, तो इसके पावर को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसका पावर हमारा नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -1/2, और यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स हमारा होता है एक्स का पावर एन प्लस वन और अपॉन में एन प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर डी एक्स है तो इस डी एक्स को मैंने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे एक्स का पावर एन था तो एक्स का पावर एन प्लस वन हो गया, तो यहाँ पर हमारा -1/2 है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर -1/2 और प्लस वन। और जैसे यहाँ पर n प्लस वन हुआ उसी तरीके से नीचे में भी हमारा n प्लस वन है, तो यहाँ पर भी -1/2 और प्लस वन नीचे में भी हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा -1/2 और प्लस वन। अब -1/2 और प्लस वन को अगर हम सॉल्व करते हैं, -1/2 और प्लस वन को सॉल्व करते हैं तो 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 और ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हो जाएगा एक्स का पावर 1/2 और अपॉन में 1/2। अब ये जो 2 है ऊपर में जाके मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और x का पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं √x। अब ये जो मैंने इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स निकाला है 2√x, उसको ले जाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा e, और इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स के स्थान पर आप लिख सकते हैं 2√x। ओके, तो यहाँ हो जाएगा e का पावर 2√x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल लिए। अब इसके बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखिए। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज यहाँ पर क्या है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू डी एक्स और प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर y हमारा y ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा क्या e का पावर 2√x, तो यहाँ हो जाएगा e का पावर 2√x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, तो q है हमारा यहाँ पर देख लीजिए e का पावर -2√x अपॉन में √x, तो यहाँ हो जाएगा e का पावर -2√x अपॉन में √x। और फिर यहाँ पर आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है e का पावर 2√x, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी हो जाएगा e का पावर 2√x और ये यहाँ पर हो जाएगा dx और प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इंटू ई का पावर 2√x, यहाँ पर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम रहने पर क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा e का पावर 2√x और -2√x। अगर हमारा बेस सेम रहता है, यहाँ पर देखिए बेस हमारा e है, ठीक है, यानी कि बेस सेम है, तो बेस सेम रहने पर हमारा जो पावर रहता है वो ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर नीचे में हमारा √x है, तो ये हो जाएगा √x और यहाँ पर है प्लस c। अब 2√x से -2√x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका रिजल्ट 0, और e का पावर 0 हमारा होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में √x। ठीक है, तो y इंटू ई का पावर 2√x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1√x को आप लिख सकते हैं x का पावर 1/2, यहाँ पर है आपका dx और प्लस c। अब x का पावर को आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -1/2, यहाँ पर हमारा पावर पॉजिटिव में है तो ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इंटू dx और प्लस c, तो यहाँ हो जाएगा y इंटू ई का पावर 2√x और ये हो जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर -1/2 और प्लस 1 अपॉन में -1/2 और प्लस 1। यहाँ पर हम ऊपर में भी किए हैं x का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर देखिए -1/2 और प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1/2, यानी कि इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आया था हमारा 2√x। ठीक है, इसी का हम इंटीग्रेशन वहाँ पर भी कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमारा आया था 2√x, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट। ओके, प्लस c, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर 2√x
और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2√x। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ऊपर से भी देख के सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको सॉल्व करने आता है तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर है +c। ओके, और यही हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।